जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? अनवारुल्लाह काकड़ साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला कर लिया है। क्या ये फैसला बड़ा फैसला है, छोटा फैसला है? अनवारुल्लाह काकड़ साहब वाकई बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे और ये फैसला क्यों किया गया, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कल पंजाब असम्बली में घड़ी चोर के नारे लग गए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका जवाब देने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे जवाब देगी ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और एमकेएम ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पावर शेयरिंग का फार्मूला मांग लिया। एमकेएम भी बिगड़ गई। अब एमकेएम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे राजी करेगी ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब कल जब अदालत में पेश हुए तो वहां पे क्या सूरत हाल थी ये भी पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में आपको बताया जाएगा। अनवारुल्लाह काकड़ साहब इस वक्त निगरान वजीर आजम है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करने के बाद चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला कर लिया। इसके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनके बारे में पहले यह फैसला किया गया था कि वह नेशनल असम्बली की सीट छोड़ेंगे और अपनी सेनेट की जो सीट है उसको रिटेन करेंगे और उसके बाद इन्हें चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा, इसको आसिफ अली जरदारी साहब ने वापस ले लिया। और अब उन्होंने ये कहा है कि ये सेनेट की ये जो सीट है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास है ये वो खाली करेंगे और अपनी कौमी असम्बली की जो सीट है उसको वो रिटेन करेंगे। और ये जो सीट खाली होगी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, इसके ऊपर अनवारुल्लाह काकड़ साहब को सेनेटर मुंतखब करवाने के बाद उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा और इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोनों सीटें बहाल हो जाएंगी। एक तो सेनेट की सीट भी उनके पास रहेगी और दूसरा कौमी असम्बली की सीट भी उनके पास रहेगी, क्योंकि अगर ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली की सीट खाली करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन नहीं है कि हम ये सीट दोबारा हासिल कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े तगड़े हो चुके हैं और वो अपनी साहबजादी को जब इस मरतबा इलेक्शन लड़वाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि यूसुफ गिलानी साहब के हल्के में को फिर दोबारा धांधली हो सकेगी। फिर यकीनन मेहरबानो साहबा वहाँ से कामयाब हो सकती हैं या फिर एक दूसरी जो साहबजादी शाह महमूद कुरैशी साहब की वो इनके मुकाबले में जब खड़ी होगी तो ये सीट जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के पास चली जाएगी। तो इस लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सोचा है कि कौमी असम्बली की सीट भी रिटेन करें ताकि यूसुफ गिलानी साहब कौमी असम्बली में पहुँचें। और कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ समझौता हो जाता है और नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फड्डा हो जाता है तो यूसुफ गिलानी साहब को प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। तो एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो होगा वो कौमी असम्बली में हमारे पास होगा। दूसरा, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो बलोचिस्तान से हैं और अगर बलोचिस्तान से चेयरमैन सेनेट होगा तो चारों सूबे जो होंगे वो उनके कंट्रोल में भी रहेंगे और एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा कि छोटे सूबे से आके चेयरमैन सेनेट बना हुआ है। और उससे पहले भी सादिक सजनानी साहब का ताल्लुक भी बलोचिस्तान के साथ है और उससे एक बड़ा अच्छा जेस्चर गया है कि बलोचिस्तान को इंपॉर्टेंस दी जा रही है वफाक में। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब का फार्मूला है। अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है आज किसी वक्त इसका एतराफ़ करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। जब ये मुलाकात हो जाएगी तो फिर उसके बाद काकड़ साहब के लिए ये रास्ता हमवार हो जाएगा। तो ये एक फ़ैसला हुआ है नया और ये अच्छा फ़ैसला हुआ है, ये बुरा फ़ैसला नहीं है, क्योंकि काकड़ साहब ने निगरान वज़ीर आज़म की हैसियत से अच्छा परफॉर्म किया है और इसके अलावा उनके अंदर एनर्जी नज़र आती है और फिर वो बलोचिस्तान से पढ़े लिखे आदमी हैं। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठीक फ़ैसला किया कि अपने आप को बलोचिस्तान में भी तगड़ा किया है और साथ सेनेट के अंदर भी वो अपनी सीट भी ले आए और अपना चेयरमैन भी ले आए। और दोनों चीज़ें मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया। इसके साथ साथ कल जब पंजाब असम्बली का पहला इजलास हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन और मर्द जो थे वो बाकायदा प्ले कार्ड्स लेके आए हुए थे। वो मरीम नवाज साहबा के साथ खड़े हो गए और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हाल के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने चोर चोर और घड़ी चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। मैंने जब पूछा इसमें कि आपको क्या ये ज़रूरत थी, क्योंकि पहला सेशन था, तो मेरा ख्याल ये था कि मरीम साहबा को ये नहीं करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती, अल्लाह ताला के सामने सरबसुजूद होती और उसके बाद अपोजिशन से ये कहती कि आप आएँ, हम मिलकर चलते हैं और ईवान के माहौल को वो बेहतर बना लेती। तो इससे उनका वर्किंग जो एनवायरनमेंट था वो बेहतर हो जाता। लेकिन उसके बजाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लड़ने का और पहले दिन ही अपनी पावर शो करने का फैसला किया, जो ज़ाहिर है ईवान के अंदर हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो आज उसका जवाब देंगे। जब स्पीकर का इलेक्शन होगा, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा,
तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ये कल इमरान खान साहब को ये पता चला कि पंजाब असम्बली में ये हुआ है और हमारे अरकान खामोश बैठे रहे हैं, तो उन्होंने सख्ती से कहा कि हमने हर जगह जवाब देना है। तो उन्होंने पीछे से गेयर लगाया है, कोई चौथा गेयर, जो आज आपको पंजाब असम्बली में नजर आएगा। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल फॉर्म में होगी। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला भी किया है कि जब मरियम साहबा चीफ मिनिस्टर नामजद होंगी तो उस वक्त इधर से बहुत ठीक ठाक किस्म की रिटेलिएशन होगी, ठीक ठाक किस्म के नारे लगेंगे। और अब उन्होंने नारे भी सोच लिए, वो जो नारे अमूमन लगते होते थे हर जगह के मरियम के पापा, मेरा ख्याल है इससे माहौल ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और मरियम साहबा ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी और आने वाले दिनों में इनको इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रॉपर मुकम्मल तैयारी करके पंजाब असम्बली जा रही है और आपको आज कोई फ़िज़ा बहुत अच्छी नज़र नहीं आएगी। इसके साथ साथ MKM की कल मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में, मॉडल टाउन में, और वहाँ पे MKM के वफ्द ने पावर शेयरिंग का फार्मूला मांग लिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपके मुज़ाकरात कामयाब हुए तो आपने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया, जबकि हमारे पास 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों के बगैर भी आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट नहीं बना सकते, लिहाजा हमें हमारे साइज़ के मुताबिक हिस्सा दें पावर के अंदर। हमारे वुज़रा ज़्यादा होने चाहिए, हमारा जो गवर्नर है सिंध का वो हमारे पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ आप हमें अपनी मशावरती टीम के अंदर भी शामिल करें। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इतना रलाय ना करें, ये आपका साथ छोड़ जाएंगे, जबकि हम आपके साथ मुस्तकिल चलने के लिए आए हैं आपके पास। तो उन्होंने अब एक पावर शेयरिंग का फार्मूला मांगा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जो कल रात मुस्लिम लीग नून ने इनको दे दिया है। अब आज वो अनफोल्ड होना शुरू होगा कि MKM जो है क्या उसे ये काबिल कबूल होगा या नहीं होगा। मतलब आज के दिन MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़ा टफ टाइम होगा, बड़ा टफ डे होगा, और दोनों ने फैसला करना है कि इन्होंने आगे किस तरह चलना है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो राज़ी कर ली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन MKM अब नाराज़ है इनके साथ। और यहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि अब मैं सड़कों पे आऊँगा। तो मेरा ख्याल है अगर ये MKM को एंगेज कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने एंगेज कर लिया, तो उनको चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी एंगेज करें। उनके अगर 4 भी अरकान हैं तो उन्हें मेरा ख्याल है बाकायदा इन्हें शामिल करना चाहिए इक़्तिदार में। उन्हें कोई एक वजारत ही दे दें, और एक वजारत जो उनको बड़ी महबूब है मौलाना को, अगर वो उन्हें दे दी जाए तो मौलाना भी एंगेज हो सकते हैं। इस तरह बलोचिस्तान के अंदर भी पावर शेयरिंग में शामिल कर लिया जाए, उसे गवर्नमेंट का हिस्सा बना लिया जाए मौलाना की पार्टी को, तो ये भी इन सब के लिए अच्छा होगा। इस तरह अगर मौलाना को आप मैदान में छोड़ देंगे तो मौलाना फिर किसी को खेलने नहीं देंगे। कल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की हेयरिंग सी 190 मिलियन पाउंड की। मैंने कल आपसे वादा किया था कि हम आज ज़रा डिटेल के साथ बात करेंगे। कल 12 बजे दिन के वक्त बुशरा बीबी जेल की अदालत में पहुंची बनीगाला से। 12:15 बजे इमरान खान साहब आए और कल फ़र्द जुर्म आयद होनी थी 190 मिलियन पाउंड या अल कादर यूनिवर्सिटी की, लेकिन इमरान खान साहब के जो वकला हैं, जिसमें अली ज़फ़र साहब शामिल हैं, जिसमें चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब शामिल हैं, और फिर बुशरा बीबी के वकील सुलेमान सफदर साहब हैं, उस्मान गिल साहब हैं, ये वकील खड़े हो गए और उन्होंने 3 दरख्वास्तें जज साहब के सामने रख दी। और जज साहब पहली मरतबा अदालत में पेश हुए हैं, क्योंकि ये नासिर जावेद राना साहब नए जज हैं। जज मोहम्मद बशीर साहब ने छुट्टी ले ली थी और उनकी छुट्टी गवर्नमेंट ने कबूल कर ली थी। अब जज साहब जब बैठे तो उनके सामने 3 दरख्वास्तें रख दी गई। इमरान खान साहब के वकला ने यह कहा कि हमें जो नकूल दी गई हैं वो मुकम्मल नहीं है और वो धुंधली हैं, मध्यम है, और हमें ऐसी नकूल दी जाएँ जो बाकायदा शार्प कापी हो, जिससे हमें पढ़ सकें। इन्हें हम पढ़ नहीं पा रहे। दूसरा, क्योंकि मुल्ज़म 2 हैं तो हमें 2-2 सेट दिए जाएँ, एक सेट से काम नहीं चल सकता, तो आप इमरान खान साहब की कापी अलग दें, बुशरा बीबी की कापी अलग दें। तो ये दरख्वास्त जज साहब के सामने रखी गई। जज साहब ने फौरी तौर पे इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया, और उन्होंने अपने अमले से कहा कि जो ये डिमांड कर रहे हैं नकूल के सिलसिले में वो फौरी तौर पर पूरी की जाए। जो दूसरी दरख्वास्त थी वो ये थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी से मेरी मुलाकात नहीं हो रही, 2.5 हफ्ते हो गए मैं अपनी बीवी से नहीं मिला, और जेल मैनुअल के मुताबिक कोई भी मुल्ज़म जो अपनी बीवी से मिल सकता है, और मैं अपनी बीवी से तन्हाई में अलग मिलना चाहता हूँ, ये अलाउ किया जाए कि मैं अपनी बीवी के साथ मुलाकात कर सकूँ। जज साहब ने यह दरख्वास्त भी मंजूर कर ली और उन्होंने फ़ौरन कहा कि जब बुशरा बीबी आएँ, और उस वक्त बुशरा बीबी मौजूद थे, तो इमरान खान साहब और इन दोनों को तन्हाई में एक दूसरे के साथ मुलाकात का मौका दिया जाए। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि जब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब आए तो बुशरा बीबी को इमरान खान साहब ने 2 बार उन्होंने गले लगाया और उनके कान में सरगोशी करते रहे, और फिर बुशरा बीबी भी उनके कान में सरगोशियाँ करती रहीं। और उसके बाद एक जो ज़रिया मेरा उसे ये भी बताया कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी के सेहत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान थे,
और उन्होंने पूछा कि आपकी सेहत कैसी है और आपको खाना कैसे दिया जा रहा है, और मैंने ये जो खबरें सुनी है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई थी और आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो दुरुस्त है, ये गलत है। बुशरा बीबी ने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि खाना किस तरह आता है, किस तरह दिया जाता है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होते हैं और क्या सिम्टम्स उनकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं। तो उस पर इमरान खान साहब खासे परेशान थे और फिर उन्होंने अपनी जो टीम है उसको भी कहा कि आप इस मसले को हाईलाइट करें और किसी मुतलका फोरम के ऊपर उठाएं ताकि बुशरा बीबी को अपनी मर्ज़ी का खाना दिया जा सके, बल्कि इनको कुक दिया जाए जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक खाना बना सके, और बाहर से खाना जो आना है उसे बंद करवाया जाए। फिर मेडिकल चेकअप के लिए भी जो इनका अपना ख़ानदानी डॉक्टर है उसे अलाउ करवाया जाए। तो उन्होंने अपने वकला को ये कहा, डायरेक्शन दी, जो ज़ाहिर है अब पहले भी उठा रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन अब बार बार पार्टी इस इशू को उठाती रहेगी। फिर इमरान खान साहब ने तीसरी दरख्वास्त ये दी कि मेरे दांत में दर्द है और मैं दांतों को चेक करवाना चाहता हूँ, तो ये मुझे अलाउ किया जाए। जज साहब ने कहा कि यहाँ पे अस्पताल के अंदर पूरा अमला मौजूद है, एक पूरा अस्पताल है, तो आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो इमरान खान साहब का कहना था कि मैं 70 साल का बूढ़ा हूँ और मैं अगर इनके पास चला गया तो इतने नाहल हैं कि मेरे दांत ख़राब कर देंगे। तो इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त है इसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका था। 2 दरख्वास्तों के ऊपर अलबत्ता फैसले कर दिए गए। अदालत की जो कार्रवाई थी आधा घंटा से भी कम जारी रही और उसके बाद फिर अगली 27 तारीख पड़ गई और 27 तारीख के बारे में जज साहब का ये कहना था कि हम उस पर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे और इसमें किसी किस्म का हम कोई उज़र बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 27 फरवरी को भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकेगी। इनके वकला कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो केस थे उसमें वकला इसी किस्म का कोई ना कोई फटा कर देते थे, जिस वजह से फ़र्द जुर्म जो थी वो सस्पेंड हो जाती थी। तो पूरी कोशिश है अदालत की कि 27 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद हो जाए ताकि केस आगे प्रोसीड किया जा सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के वकला ये अलाउ करेंगे जज साहब को या मौका देंगे जज साहब को। उसके बाद जज साहब चले गए। जब जज साहब चले गए तो फिर इमरान खान साहब को अब उनकी अहलिया के साथ मुलाकात का मौका दिया गया और ये मुलाकात अलग हुई। इसके साथ साथ जब इमरान खान साहब निकल रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बात भी की और मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि मैंने ख़त लिख दिया है IMF को, आज वो ख़त मिल जाएगा। और यही उन्होंने कहा कि सलूशन है कि जब तक बाहर की बॉडीज़ प्रेशर नहीं डालेंगी रियासत पाकिस्तान पे, उस वक्त तक ना पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, ना ही इस इलेक्शन की फ्री एंड फेयर किस्म की कार्रवाई या तहकीकात हो सकेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एक मुलज़म को मुसल्लत किया जा रहा है, यानी उनका इशारा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ था। उन्होंने कहा जी उनको अदारे लेकर आए हैं और इसलिए लेकर आए हैं कि हम सबको उनकी ग़ुलामी में दे दिया जाए। और इस सिस्टम में फिर एक कमिश्नर उठा और उसने जो धांधली है उसके बारे में उसने आवाज़ उठाई, उसने बताया कि किस किस हलके में उन्होंने धांधली की, किस तरह की, और उसके बाद फिर उसको उठा लिया गया। वीगो डाला आया और उसे उठा के ले गया और उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया गया और अब उसने एक दूसरा बयान दे दिया। लेकिन ये मामला कब तक चलेगा? इस तरह ये नहीं चल सकेगा, लिहाजा रियासत को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। वहाँ जो मौजूद लोग थे, मैंने उन सब से पूछा कि इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, तो उन सब का ये कहना था कि इलेक्शन के बाद जब इमरान खान साहब आए थे तो वो फुल्ली चार्ज थे, ऐसा लगता था कि उनके अंदर एक नई एनर्जी आई है और अब वो दीवारें तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो कल था उसके अंदर वो 50-50 थे, यानी उनका वो एनर्जी लेवल नहीं था जो उससे पहले था। अब उन्हें फील ये हो रहा है कि इलेक्शन के बावजूद भी मैं रहूँगा जेल के अंदर ही, मेरी शायद रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो अब वो दोबारा डिमोरलाइज हो रहे हैं। अलीमा खान साहबा और नौरीन खान साहबा जो उनकी हमशीरा हैं, वो दोनों कल आई हुई थी जेल के अंदर, वो भी अपने भाई के साथ मुलाकात कर कर गई हैं। लिहाजा कल की कार्रवाई में कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपके साथ शेयर की जा सके। बस ये कि इमरान खान साहब जो है थोड़े से डिमोरलाइज फील कर रहे हैं और उन्होंने बुशरा बीबी की वो कमी महसूस कर रहे थे और 2.5 हफ्ते बाद उनसे मुलाकात हुई, एक तन्हाई के अंदर भी मुलाकात हुई, जो मेरा ख्याल है अच्छा जेस्चर है जय साहब का। जय साहब को इमरान खान साहब क्योंकि बड़ी शख्सियत है, बड़ी पार्टी के लीडर हैं वो, और इस वक्त तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि उनके साथ फेवर उनको करना चाहिए। जहाँ तक अदलिया फेवर कर सकती है उनको, उनके ड्यू राइट्स जो हैं वो उनको मिलने चाहिए।